बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 इसका देखते हैं। साइन स्क्वायर एन ओवर एन लिमिट लेट ए सोल्यूशन में आ जाए। लेट ए एन, इसको ए एन लेट कर लिए गए। वी नो डैट साइन स्क्वायर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एन, थ्रू आउट एन से डिवाइड कर दिया गया। टेकिंग लिमिट एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑन ईच साइड, हर साइड पे लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट एन इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी। ये 0 ओवर एन, ये हमारे पास 0 ही आएगा। उसके बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद ये तो 0 ही रहेगा। लेस दैन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एन डिवाइड बाई एन लेस दैन इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगा। हेंस बाई सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम की मदद से जब एक वैल्यू दरमियान में आ रही हो, मीन्स दरमियान में वैल्यू हो, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी हो और लेस दैन इक्वल टू 0 भी हो। इसका मतलब है ये चीज़ तो नहीं पॉसिबल कि कोई नंबर ग्रेटर दैन 0 भी हो और लेस दैन 0 भी हो। इसका मतलब वो नंबर इटसेल्फ खुद ही होगा। मीन्स इसका मतलब है ये जो इसकी लिमिट होगी वो 0 के ही इक्वल आएगी। हेंस बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एन डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जिस एंड इट्स लिमिट इज़ 0, इसकी लिमिट हमारे पास 0 आ गई। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, इसका स्केल, इसको ए एन लेट कर लिए गए। देन लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की गई और इसका फैक्टोरियल ओपन कर दिए गए। 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू सोन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल के स्केल को n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिख लिया गया है। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये हमारे पास n फैक्टोरियल ओपन कर दिया गया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन 3 2 1, ये n से n कैंसिल हो गया। उसके बाद टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स जो आ रहे हैं, जिस तरह ये 2n माइनस 2 आ रहा है, हमारे पास 2n आ रहा है, आगे अगले स्टेप में 2n माइनस 4 आ रहा होगा, उनमें से 2 कॉमन निकाल लेना है। ओड फैक्टर्स वैसे ही लिखें। ये हमारे पास टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम इवन फैक्टर, ये इवन फैक्टर्स में से 2 कॉमन निकाल ली। 2n माइनस 1 n माइनस 1 अप टू सोन n प्लस 1 रह जाएगा हमारे पास। ये नीचे रह जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन 3 2 1। ये जो नीचे n आ रहा था और ऊपर वाले n से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये जो चीज़ है 2 टू रेज़ पावर n मीन्स 2n टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब 2 टू रेज़ पावर n, इसमें से भी n कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी n कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी n कॉमन आ जाएगी। ये n टाइम्स n कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं n टू रेज़ पावर n, ये आ जाएगा। इसमें से n कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1 ओवर n आ गया इंटू 1 माइनस 1 बाई एन अप टू सोन 1 प्लस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई, इसमें से भी n कॉमन आ गया, इसमें से भी n, इसमें से अप टू सोन, ये n टाइम्स आ जाएगा, n टू रेज़ पावर n इंटू 1 माइनस 1 ओवर n 1 माइनस 2 ओवर n अप टू सोन 3 बाई n 2 बाई n 1 बाई n। ये अगले स्टेप में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये चीज़ें तो 0 हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। उसके बाद ये चीज़ें भी नीचे ये चीज़ 0 हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू रेज़ पावर इन्फिनिटी 2 माइनस 0 1 माइनस 0 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 1 माइनस 0 अप टू सोन 0 इंटू 0 इंटू 0। क्योंकि ये चीज़ें 2 ओवर n में समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। अगले स्टेप में 2 टू रेज़ पावर इन्फिनिटी, ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नीचे हमारे पास 0 आ रहा है। ये 2 टू रेज़ पावर इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें में इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, ये इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। इन्फिनिटी ओवर 0, ये हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ गया। लिमिट्स का ये हैंस लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हैंस गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जिस, हमारा सीक्वेंस जो है ये डाइवर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्वेश्चन गिवन है, हमें लेट कर लें ए एन, इसको लेट कर लिए गए। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये सारी रकम वैसे लिख ली। टेकिंग n स्क्वायर कॉमन विद पावर फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से विद पावर कॉमन निकाल लेना है। विद पावर्स कॉमन निकाल लेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। इससे कॉमन नहीं आ रहा, इससे डिवाइड हो गया, माइनस इधर 1 रह गया। इससे कॉमन नहीं आ रहा, इससे डिवाइड हो गया, इधर 1 रह गया, उसकी पावर n आ रही। उसके बाद अगले स्टेप में ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर n आ रहा है वैसे ही।
इससे नेक्स्ट टाइम में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें इसकी जगह तो इन्फिनिटी पुट कर देंगे, लेकिन इस n की वजह से ये लिमिट रहेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, -1/1 आ जाएगा, इसकी पावर n, साथ में लिमिट वैसे आ रही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/1 -1 टू द पावर n आ जाएगी, -1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1, तब आएगा इफ़ n इज़ इवन, -1 टू द पावर n इज इक्वल टू -1 इफ़ n इज़ ओड, जब n ओड होगा। इसका मतलब है लिमिट का आंसर यूनिक नहीं आया, हेंस लिमिट इज़ नॉट यूनिक, सो गिवन सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट, हमारा सीक्वेंस जो होगा डाइवर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ये हमें दिए हुए, उसने कहा बताओ ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, अगर कन्वर्ज करता है तो इसकी लिमिट भी बताएं। सबसे पहले इसको an लेट कर लिया गया, उसके बाद बाई रेशनलाइजेशन इसकी रेशनलाइजेशन कर दी गई, में ये जो चीज़ आ रही है इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, उसी से डिवाइड कर दिया गया, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a माइनस बी इंटू a+b वाला केस बन रहा है। n स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+1 का स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट आ जाएगा, n स्क्वायर रूट इंटू ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये n+1 माइनस n डिवाइड बाई n+1 का स्क्वायर रूट प्लस n का स्क्वायर रूट, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n+1 का स्क्वायर रूट प्लस n का स्क्वायर रूट, वो नीचे वाली रकम से n स्क्वायर रूट कॉमन निकालेंगे, ये हमारे पास ऊपर तो n स्क्वायर रूट आ रहा है डिवाइड बाई n स्क्वायर रूट कॉमन निकाली, इससे कॉमन आ गया, ये 1 आ गया, इससे कॉमन नहीं आ रहा, 1/n मीन्स के अंदर डिवाइड हो गया, प्लस 1 आ गया, n स्क्वायर रूट से n स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये अगले स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास, मीन्स 1/1 प्लस 1/n का स्क्वायर रूट प्लस 1, अप्लाइंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की गई है, ये हमारे पास 1/1 प्लस 1/इन्फिनिटी आना था, वो 0 हो जाएगा, +1, ये हमारे पास सोल्व करने के बाद 1/2 इसकी लिमिट आ गई। सो स्पेसिफिक आंसर आ गया, गिवन सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कोई ना कोई आंसर आ गया, एंड इट्स लिमिट इज़ 1/2, इसकी लिमिट जो है हमारे पास 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 5, ये हमारे पास इसको सोल्व करना है, इसको लेट कर लिया गया है an लेट करने के बाद उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी गई है दोनों तरफ, उसके बाद डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 5 टू रेज पावर n से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, इससे न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसमें से फर्स्ट टर्म कैंसिल होकर इधर 5 रह जाएगा, बाकी उससे डिवाइड वैसे ही हो जाएगा, ये डिवाइड कर दिए गए, हमारे पास आ जाएगा, ये चीज़ तो है, ये जो चीज़ है हमारे पास 0 आ जाएगी, 0 किस तरह आएगी, क्योंकि -1 टू द पावर इन्फिनिटी जो है या प्लस आएगा या माइनस, या प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा, लेकिन डिवीजन में इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, 5 टू द पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी होते हैं, समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा, ये भी चीज़ 0 हो जाएगी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसका मतलब 1 + 0 डिवाइड बाई 5 + 0, ये 1/5 हमारे पास आ जाएगा, इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया। सो द गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जिज एंड इट्स लिमिट इज़ 1/5, इसकी लिमिट 1/5 है। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, d ग्रेटर देन c एंड c ग्रेटर देन 0, लेट an, इसको an लेट कर लिए गए, टेकिंग d टू द पावर n कॉमन विद पावर के साथ d टू द पावर n कॉमन निकाल लेना, कॉमन निकाल लिए, इससे कॉमन नहीं आ रहा, इससे डिवाइड हो गया, +1 टू द पावर 1/n, अब n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बाही d रह जाएगा, इंटू c/d टू द पावर n +1, इसकी पावर 1/n, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी गई है, उसके बाद d बाहर ले आए, लिमिट इस पे अप्लाई होगी। अब हमारे पास हमें पता है d ग्रेटर देन c है, मीन्स d ग्रेटर देन c है, इसका मतलब है c लेस देन d, मीन्स c को लेस देन d भी लिखा जा सकता है, अब d को इधर ला के डिवाइड कर दें, मीन्स c डिवाइड बाई d लेस देन 1, मीन्स अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करें वो लेस देन 1 ही आएगा, लेस देन 1 ही आएगा, हेंस c/d टू द पावर n अप्रोचेस टू 0, ये अप्रोच टू 0 को कर जाएगा। जिस तरह अगर हमारे पास c की वैल्यू 1 ले लें और d की वैल्यू 5 ले लें, ये हमारे पास 1/5, ये 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा c/d का आंसर, मीन्स इसकी अगर पावर लें n क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
जैसे जैसे पावर चेंज करते जाएंगे, पहले आप इसकी पावर 0.2 की पावर 10 लेके देखना, वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब करीब आ जाएगा, 0.0000000 बिल्कुल ज़ीरो के करीब करीब आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद 0.2 की पावर 15 ले लेना, 0.2 की पावर 20, इस तरह चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका मतलब है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के ही इक्वल होगा। अब C/D की जो लिमिट्स ऊपर पावर आ रही है n आ रही है, मीन्स n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये सारा अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू d, ये चीज़ सारी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गई है, +1 उसकी पावर 1 ओवर इन्फिनिटी, d इंटू 1 की पावर 0 आ जाएगी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, d इंटू 1, ये d इंटू 1 d ही आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया। हैंस गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज़ d, इसकी लिमिट हमारे पास d है। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको सबसे पहले an लेट कर लिए गए, उसके बाद an अगर इसके इक्वल है an+1 इसके इक्वल होगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन प्लस 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 का फैक्टोरियल। an+1 ये इधर से लेकर इधर तक जो पोर्शन है ये हमारे पास an के इक्वल है, an लिख लिया गया प्लस 1 ओवर n+1 का फैक्टोरियल वैसे लिख लिया गया, ग्रेटर देन an आ जाएगा। an+1 ग्रेटर देन an, मीन्स अगर ये चीज़ है an+1, an में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, इसका मतलब है ये जो टर्म है वो an से बड़ी होगी। मीन्स an ये फर्दर किसके इक्वल है, an+1 के, इसका मतलब है an+1 ग्रेटर देन an है। इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस इज़ इंक्रीजिंग, इसका मतलब है मीन्स अगली टर्म जो है पिछली टर्म से बड़ी आ रही है, इसका मतलब सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है। नाउ वी चेक वेदर इट इज़ बाउंडेड और नॉट, अब हम चेक करेंगे क्या कि ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। सबसे पहले n फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू सोन n के इक्वल 2 टू द पावर n-1 जो हमारे पास होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू सोन 2n-1 टाइम्स, इसको ओपन कर लिए गए 2 टू द पावर n-1 जो होगा मीन्स ये वाली जो चीज़ है वो इससे लेस होगी, 2 टू द पावर n-1 लेस देन n फैक्टोरियल। जब इसको उल्टाएंगे ये हमारे पास ये ग्रेटर हो जाएगी, मीन्स 1 ओवर 2 टू द पावर n-1 इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 ओवर n फैक्टोरियल। इम्प्लाइज दैट 1 ओवर n फैक्टोरियल लेस देन, मीन्स 1 ओवर n फैक्टोरियल लेस देन आ रहा है 1 ओवर 2 टू द पावर n-1 से। an हमारे पास है, an हमें शुरू में गिवन है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन प्लस 1/n फैक्टोरियल। ये an जो है ये लेस है हमारे पास, an जो है लेस दैन मीन्स ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास लेस दैन है, मीन्स 1/2 टू द पावर n-1, मीन्स 1/2 टू द पावर n-1 के से लेस है, मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन प्लस 1/2 टू द पावर n-1। ये जो चीज़ है हमारे पास ये इससे मीन्स 1/n फैक्टोरियल जो है इससे लेस है, ये हमने ये चीज़ लिख ली, मीन्स an लेस देन होगा हमारे पास इसके। दिस इज़ द ज्योमेट्रिक सीरीज़, मीन्स ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास आ गई है। इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर बुक, यूज़ फार्मूला फॉर फर्स्ट ईयर बुक, पेज नंबर 210 पेज पे एक फार्मूला दिया हुआ है। अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो हमारे पास फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू A इंटू 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 - r। अब इधर कॉमन रेशो लेस देन 1 आ रही, r इज इक्वल टू 1/2 मीन्स कॉमन रेशो किस तरह निकालते हैं, सेकंड टर्म को पिछली से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 डिवाइड बाई 1, ये 1/2 ही आएगा, 0.5 लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये फार्मूला यूज़ करेंगे SN इज इक्वल टू A इंटू 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 - r। AN जो है ये जो चीज़ है AN लेस देन, ये A फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 1 है, 1 आ जाएगी इंटू 1 माइनस कॉमन रेशो मीन्स r की वैल्यू 1/2 है, 1/2 टू द पावर n आ जाएगी डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 आ जाएगी, ये सोल्व हो के 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे अगला स्टेप आ जाएगा इक्वल टू
2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 मीन्स ये पावर 1 है, ये नीचे आके इससे माइनस हो जाएगी 1 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 लेस देन 2, क्योंकि ये जो चीज़ है मीन्स 2 से कुछ चीज़ माइनस हो रही, इसका मतलब है ये लेस देन 2 होगी। अपर बाउंड, ये हमारे पास अपर बाउंड जो है 2 अपर बाउंड है हमारे पास, हेंस ए सीक्वेंस ए एन इज़ बाउंडेड, सीक्वेंस ए एन बाउंडेड हो। अब 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन प्लस 1 बाई n फैक्टोरियल, ये जो चीज़ है हमारे पास अप्रोच करती है ई को। व्हेन n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, ये हमारे पास 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये जो इधर से लेकर इतना पोर्शन है ये हमारे पास ए एन के इक्वल है, ए एन अप्रोच 1 प्लस ए एन अप्रोचेज टू ई, ए एन अप्रोचेज टू ये 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा ई माइनस 1, व्हेन n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हैंस सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जिस एंड इट्स लिमिट इज़ ई माइनस 1 इसकी लिमिट आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में A1 हमें गिवन है इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए एन प्लस 1, वो इज इक्वल टू है 2 प्लस ए एन इसका स्क्वायर रूट, वेयर n ग्रेटर देन 1। सोल्यूशन में आ जाए, A1 जो है इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है 2 स्क्वायर रूट लेस देन 2 होगा। अज्यूम डैट ए एन लेस देन 2 फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन ए एन प्लस 1 का जो स्केयर होगा मीन इसका दोनों तरफ स्केयर ले लिया गया। उसके बाद ए एन प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस एन आ जाए, ए एन आ जाएगा। ए एन जो है वो हमारे पास लेस देन 2 है, ये देखो एज्यूम किया हुआ हमने ए एन लेस देन 2। अगर 2 से कम नंबर इधर इंटर करें मीन्स 2 प्लस कह लें 2 से कम नंबर 1 पुट कर दें, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 लेस देन ही 4 होगा, मीन्स जो कम नंबर होगा 2 से वो लेस देन 4 होगा, मीन्स ए एन प्लस 1 इसका स्केयर लेस देन 4, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया गया है, ए एन प्लस 1 लेस देन 2 आ जाएगा। दस द सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस बाउंडेड होगा, इट्स अपर बाउंड इज़ 2, इसका अपर बाउंड भी 2 होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा ए एन प्लस 1 इसका स्केयर माइनस ए एन इसका स्केयर इज इक्वल टू, इसका स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 प्लस ए एन आ जाएगा माइनस ए एन का स्केयर वैसे है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें 2 माइनस ए एन इंटू 1 प्लस ए एन आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? क्योंकि ए एन हमारे पास लेस देन 2 है, अगर लेस देन 2 हम इसमें पुट करेंगे ग्रेटर देन 0 ही आएगा हमारे पास। सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर इस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ए एन प्लस 1 इसका स्केयर माइनस ए एन इसका स्केयर ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 प्लस ए एन इसका स्क्वायर रूट, लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट को अंदर ले गए जैसे के, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 प्लस ए एन इस सारे की पावर 1/2। सपोज लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज एल, इस सीक्वेंस की लिमिट को हम सपोज कर लेते हैं एल के इक्वल, ये लिमिट भी एल के इक्वल आ जाएगी, ये लिमिट भी एल के इक्वल आ जाएगी, मीन्स 2 प्लस एल इसका स्केयर रूट, दोनों तरफ स्केयर कर लेंगे, एल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर लेने से 2 प्लस एल आ जाएगा, इसको इधर लें, एल स्केयर माइनस 2 माइनस एल इज इक्वल टू 0, इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, हमारे पास आ जाएगा एल प्लस 1 इंटू एल माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू माइनस 1 एक वैल्यू आ जाएगी, एल इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ जाएगी। लिमिट विल बी ग्रेटर देन 0, लिमिट ग्रेटर देन 0 होगी, क्यों ग्रेटर देन 0 होगी? बिकॉज बाउंडेड अबव, क्योंकि ये बाउंडेड अबव है एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और मोनोटोनिकली इंक्रीज करती है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। एल इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, सो एल इज इक्वल टू 2, सो द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज 2, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास 2 आ गई।